डियर स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के अंतर्गत आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको चॉइस फिलिंग कहां से करनी है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, किस तरीके से आपको आगे का प्रोसेस करना है, साथ ही प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 01 क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आप सभी को देखना है। साथ ही अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जिन्होंने इस बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था, सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया था, उन तक जरूर पहुंचाए ताकि उन तक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप चॉइस फिल करोगे, सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सीक्वेंस वाइज अरेंज करोगे। तो उसके लिए आपका आधार क्या होना चाहिए? क्या आप अपने मन से सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल को ऊपर नीचे जमा दोगे जो आपका मन है? आपके नंबर भले कम हो, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजों को आपको देखना है। साथ ही जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसमें होम स्टेट का डेटा है, अदर स्टेट का डेटा है, अलग अलग सैनिक स्कूल है उनका डेटा आपको देखने को मिलेगा कि कितने जो स्टूडेंट है वो वेटिंग लिस्ट में है, उसका मतलब क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही जितने भी जो पॉइंट्स हैं चॉइस फिलिंग को लेकर, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी काउंसलिंग का कोई भी प्रोसेस हो सैनिक स्कूल से रिलेटेड, जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया उन्हें 2 से 3 महीने के लिए साथ ही बना लेना है किसे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे। यहीं पे होगा सारा प्रोसेस। तो ये हो गई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। साथ ही आपको मैं कल बता चुका हूं एक वीडियो के माध्यम से कि 20 मार्च से लेकर, कब से, 20 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मतलब कि सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से जमा सकते हो। अब कौन से बच्चे होंगे जो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो कुछ बच्चों के सवाल है, पेरेंट के सवाल है, सर जी हम अभी तक हमारा मेडिकल का प्रोसेस नहीं हुआ, तो क्या हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। बस सिंपल सी कंडीशन है कि आपने ई काउंसलिंग के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां रजिस्ट्रेशन किया हो और एग्जाम को क्वालिफाई किया हो। मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाई है और जिन्होंने ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मेडिकल हुआ हो या नहीं हुआ उससे इसका मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जिन बच्चों का मेडिकल हो गया अच्छी बात है ना, बस जब आगे उनका सिलेक्शन होगा तो उनका मेडिकल नहीं होगा। और जिन बच्चों का मेडिकल का प्रोसेस नहीं हुआ है उनको भी चॉइस फिलिंग करनी है। आगे उन्हें कोई सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल अलॉट होता है तो आगे उनका मेडिकल का एग्जाम जो है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलिए, और बाकी देख लीजिए, वन टाइम एक्टिविटी, एक बार आपको चॉइस फिलिंग करनी है यहाँ पे, एक बार, और यही जो चॉइस फिलिंग करोगे आप यही काम आने वाली है। अब लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि जो ऑफलाइन काउंसलिंग है, स्पॉट राउंड है, उसमें चेंज करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, याद कीजिए, जब अक्टूबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उस समय एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था आप सभी ने, तो एक सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल चुना होगा ना, तो उसे ही मान लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट चॉइस आपके लिए, जहां ऑफलाइन काउंसलिंग में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इस तरीके से कि आप सैनिक स्कूल कैसे सिलेक्ट करोगे, न्यू सैनिक स्कूल कैसे सिलेक्ट करोगे, जो आपकी लिस्ट बनती जाएगी सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल की आपकी प्रेफरेंस वाइज, वो इस तरीके से कैसे क्रिएट होगी, सब कुछ बताने वाला हूं, बस धैर्य रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए, जब आप लिस्ट को अरेंज कर लोगे तो इस तरीके की कुछ लिस्ट मिलेगी। हो सकता है आपने किसी और सैनिक स्कूल को ऊपर रखा हो, किसी और को बाद में। तो ये तो एक स्टूडेंट की लिस्ट है, जैसे उसने सैनिक स्कूल पुरलिया को पहले रखा, नालंदा, गोपालगंज इस सीक्वेंस में लगाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस सीक्वेंस को जमा सकते हो। साथ ही WA, WB, WC क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देख लीजिए मेरा। तो अभी मैं WA, WB, WC आपसे क्लियर कर देता हूं। साथ ही जो चॉइस फिलिंग को लेके इंस्ट्रक्शंस आया है, एक नोटिफिकेशन आया है, उसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो WA का मतलब है, इंडिकेट क्या कर रहा है WA, कि कैंडिडेट्स वेटिंग नंबर अंडर जनरल कैटेगरी, मतलब कि कैंडिडेट जो है उसका वेटिंग नंबर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कौन सा है। साथ ही WB का मतलब है कैंडिडेट का जो वेटिंग नंबर है वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर कौन सा है। और WC का मतलब है NSS 40% जो रूट है उसके अंतर्गत जो कैंडिडेट का वेटिंग नंबर कौन सा है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। और जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो किन किन बातों का आपको मुख्य ध्यान रखना अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, एक इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, पहले तो हम चले जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये आपको पता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, यहां तक तो पहुंच जाओगे सभी बच्चे। चलिए, इसके बाद जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे और इसके बाद फिर काउंसलिंग शेड्यूल में जाना, तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट जो थी वो तो दिख गई, जो कि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आगे देखो चॉइस फिलिंग क्लियर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया 20 मार्च से स्टार्ट होके 29 मार्च तक। ठीक, चलिए, ये चॉइस फिलिंग अभी राउंड 1 तो स्टार्ट हुआ नहीं है, जब चॉइस फिलिंग कर लोगे उसके बाद काउंसलिंग के राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे
प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 01 देखने को मिलेगी। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, कौन से स्टूडेंट की ये लिस्ट है। इसके बाद स्कूल इंफॉर्मेशन में जाओगे, देखो यहां सारी चीजें जरूरत पड़ेगी। स्कूल इंफॉर्मेशन में सीट मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है ना, होम स्टेट के लिए कितनी सीट्स है, अदर स्टेट के लिए कितनी सीट्स है, किट कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी। स्कूल की इंफॉर्मेशन मतलब जितने भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल है, उनकी इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी और जो भी नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे यहां से। इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये साइट लग रहा है वर्क नहीं कर रही है सही से, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ देखिए, हाँ देखिए, ये कट ऑफ आपका आ गया जो मैंने क्लिक किया था। देखिए यहाँ पे 2024-25 का सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ना किस सैनिक स्कूल के लिए कैटेगरी वाइज, होम स्टेट, अदर स्टेट कितना कट ऑफ गया है, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, सारी चीजें आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर से। आपको आइडिया लग जाएगा ना कि इस सैनिक स्कूल में लगभग इतना कट ऑफ गया था। चलिए अब जो जरूरी है, अब जो जरूरी है देख ले यहाँ पे, नोटिस, नोटिस में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में ये आया हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट फॉर चॉइस फिलिंग। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको हमने डाउनलोड कर लिया, साथ ही आपके प्रोफाइल में भी ये मिल जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे हम जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और सारी चीजों के लिए आपको करना क्या है, लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करोगे, देखो होम पे जाओ, होम में जाने के बाद देखो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है काउंसलिंग का, साइन इन पे जाओ, इसका यूजर नेम, अपना एप्लीकेशन नंबर जो था उसे इंटर करो, यहाँ पासवर्ड इंटर करो और जो ये कैप्चा कोड है उसे डाल दो और इसके बाद नीचे साइन इन कर दो, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपके प्रोफाइल में देखिएगा चॉइस फिलिंग का एक नया टैब देखने को मिल जाएगा, जहां से आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस वाइज लगाना है। ठीक है, चलिए तो पहले जो इंस्ट्रक्शन था उसको पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, तो हम ध्यान से धीरे धीरे सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा, पहला पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर ई काउंसलिंग एंड हैव क्वालिफाइड इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 शैल बी एलिजिबल टू फिल एंड प्रायोरिटाइज देयर चॉइस ऑफ स्कूल। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने ई काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था और साथ में सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल के लिए वो क्वालिफाई है, वही क्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं यहां पे चॉइस फिलिंग। मतलब आप क्वालिफाई हो, सैनिक स्कूल के लिए हो, न्यू सैनिक स्कूल के लिए हो, दोनों के लिए हो, मतलब आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, साथ ही आपने रजिस्ट्रेशन भी किया हो, चाहे आपके, मैंने बोला ना, चाहे आपके नंबर 300 आ रहे हो, पूरे 300 ऐसे गए नहीं, मान के 290 नंबर है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी था। तो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिन बच्चों के रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, साथ ही जिन्होंने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, वो बच्चे एलिजिबल हैं किसके लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। और मेडिकल से रिलेटेड बात याद रखिए कि मेडिकल नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, और जिनका मेडिकल हो गया है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है ना उनको अभी तक सैनिक स्कूल कोई मिला है, और जिनका नहीं हुआ है ना उनको ऐसा है कि काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया, ऐसा भी नहीं है। अब निश्चिंत रहिए, बस आपको अभी चॉइस फिलिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट filling and prioritize school choice is mandatory requirement for the consideration of admission in the preferred school choice. A candidate, in a case of candidate fails to submit their preference, the default choice provided during registration with NTA or the last step choice the portal shall be considered for allocation subject to। हाँ ठीक, देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है, मतलब कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करना जरूरी है। अगर मान के चलिए आप नहीं कर पाते, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल को आप प्रेफरेंस वाइज चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, तब क्या होगा उस केस में, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, याद कीजिए उस समय आपने एक सैनिक स्कूल चुना था ना, तो वही सैनिक स्कूल मान लिया जाएगा कि आप उस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उस सैनिक स्कूल को तो देखा जाएगा, उस सैनिक स्कूल के हिसाब से आपके मार्क्स हैं, ठीक है, सारी चीजों को कंपेयर किया जाएगा, अगर नंबर है आपके उतने तो आपको मिल जाएगा। मतलब समझिए, अभी चाहो तो जो पहली वाली चॉइस थी उसको भी एडिट करके आप सीक्वेंस से उसको नीचे ला सकते हो, ऊपर कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, अभी आपके पास सारे ऑप्शन है, इसीलिए यहां पे चॉइस फिलिंग कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते चॉइस फिलिंग, कोई भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज नहीं करते, तो जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते वक्त, जब एनटीए में रजिस्ट्रेशन किया था, शुरू में फॉर्म भरा था ना, स्टार्टिंग में जब फॉर्म आया था एग्जाम से भी पहले, उस समय एक सैनिक स्कूल चुना था, उसी को बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। देखिए, द डिफॉल्ट चॉइस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विद एनटीए लास्ट स्टेप चॉइस, तो वही हो जाएगा आपका। इसका नेक्स्ट है
School choice filling is a one-time process. However, candidate can revise their choice during the choice filling window using the edit option and close window. The submitted preference shall be final. हाँ ठीक, बोला जा रहा है कि ये वन टाइम एक्टिविटी है जिससे आप सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस वाइज अरेंज कर सकते हो अपने मार्क्स के हिसाब से। जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो, आप होम स्टेट के लिए आप कितने वेटिंग में बच्चे हैं पीछे, अदर स्टेट के लिए किन बच्चों ने, अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने आपके होम स्टेट वाले सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया, आप कितने बच्चों से आगे हो ये आपको देखना पड़े, मतलब कितने बच्चों से पीछे हो। आगे से क्या मतलब, मान के चलिए आप के वेटिंग लिस्ट में आपसे ऊपर 30 बच्चे, तो उनसे मतलब है जो पीछे हैं उनसे तो आप आगे हो, उनसे अभी आपको मतलब नहीं है। ठीक है, जो आपके ऊपर है तो आपके क्या चांसेस बढ़ रहे हैं वेटिंग लिस्ट में, सारी चीजें देखना भी मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सिंपल सा वन टाइम एक्टिविटी है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और देखिए 29 मार्च लास्ट डेट है, तब तक आप उसे एडिट भी कर सकते हो, लॉक कर दो फिर उसे एडिट कर सकते हो। चाहते हो कि नहीं सैनिक स्कूल घोड़ा खाल को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल नालंदा नीचे लाना चाहते हैं, या सैनिक स्कूल जो अंबिकापुर उसको सेकंड में रखना चाहते हैं, फिर आपका मन हुआ अगले दिन चेंज हो गया, नहीं हम सैनिक स्कूल रीवा को टॉप में रखना चाहते हैं, तो आपका मन है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको देखिए क्या क्या चीजें देखनी होगी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, आगे चलते हैं। इफ अ कैंडिडेट हैज नॉट बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द इंटायर राउंड्स, मतलब कि ऐसा होता है कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी और पूरी जो ई काउंसलिंग के राउंड्स चले, ठीक है, उसमें आपको कोई भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिला, तब क्या होगा, जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ठीक है, वही लिखा हुआ है, देयर फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज द डिफॉल्ट चॉइस फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। मतलब आपको पता है ना, सीट नहीं भरती तो ऑफलाइन काउंसलिंग स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, तो पिछली बार क्या हुआ था कि आपको फिर से चॉइस फिलिंग कराई गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा, जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते वक्त एक सैनिक स्कूल चुना था, उसी सैनिक स्कूल को आपको चॉइस माना जाएगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। और बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तो आप चॉइस फिलिंग कर ही रहे हो, और नहीं कर पा रहे हो, अगर मान के चला आपने चॉइस फिलिंग नहीं की, तो सिंपल सा जो आपने एक सैनिक स्कूल चुना था उसी को सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा माना जाएगा कि आपने ई काउंसलिंग मतलब कि वही चुना है बस। लेकिन आपको करना है ना, आपके पास ऑप्शन है, 33 सैनिक स्कूल है, 79 न्यू सैनिक स्कूल है, उसको आप प्रेफरेंस फर्स्ट लगाइए ना, आपका मन है जितने सैनिक स्कूल को लगाना है, जितने न्यू सैनिक स्कूल को लगाना है, जिस सीक्वेंस में लगाना आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स लीगल गार्जियन आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली रीड एंड अंडर द इंस्ट्रक्शन नोटिस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिव। हाँ, जो एसओपीस वगैरह आएंगे उसको केयरफुली रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल पे। तो देखिए अभी एसओपी तो आई नहीं है, जल्द आएगी तो हम आपको सारी चीजें बता देंगे। बाकी देखिए यूजर फोटो शुड बी नॉट शेयर्ड। हाँ, बोला जा रहा है जो यूजर का जैसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसको किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। बाकी नो काउंसलिंग सेल और एजेंट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी फॉर द कंडक्ट। हाँ देखिए, ई काउंसलिंग के लिए किसी भी एजेंट को यहाँ पे ऑथराइज नहीं किया गया है कि आप उनसे ई काउंसलिंग करा लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा किसी को भी ऑथराइज नहीं किया गया, तो किसी पे आपको भरोसा नहीं रखना है, केवल जो ऑफलाइन जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है उसी पे भरोसा रखना है। ठीक है, द काउंसलिंग प्रोसेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि हम सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से हैं, आप मुझे 1500 रुपए फीस दे दीजिए, मैं आपका चॉइस फिलिंग कर देता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा ये जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हाँ मतलब अगर आप किसी चॉइस सेंटर में जाते हो, किसी कंप्यूटर सेंटर में वहां कराते हो, तो कुछ चार्जेस वो लेंगे, 50 रुपए 100 रुपए वो तो लेंगे, वो अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ ई काउंसलिंग के लिए अलग से कोई पेमेंट करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं। अब देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां से साइन इन करना है। जैसा मैंने आपको बताया, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया उनको तो आइडिया होगा कि साइन इन हम कैसे करते हैं। ठीक है, साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद आप देखोगे, एक सेकेंड, देख रहे हो ना, इधर पहले क्या होते थे, ये चॉइस फिलिंग वाली विंडो नहीं आती थी। अब देखो एक टैब और आ गया चॉइस फिलिंग। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी, मतलब कि ऐसा होगा कि मान चलिए आप उत्तराखंड के हैं, तो आपने पहले से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल चुन रखा होगा, तो यहाँ पे देखिए पहले चॉइस में आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल शो हो रहा है। ठीक है ना, देख रहे हो ना, तो मतलब एक चॉइस जो है आपको पहले से देखने को मिलेगी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त भरी थी। साथ में दो चॉइस न्यू सैनिक स्कूल तब दिख सकती है जब आपने एनएसएस 60, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वही न्यू सैनिक स्कूल है।
ठीक है, उस केस में आपको एक न्यू सैनिक स्कूल भी देखने को मिल सकता है। बाकी तो नॉर्मल आपने एक स्कूल जो चुना होगा वहां पे देखने को मिल जाएगा। और आप इस स्कूल के साथ साथ और भी स्कूल्स जो है उनको ऐड कर सकते हो। जैसे यहां से देखो क्या करोगे, यहां सैनिक स्कूल के ऑप्शन है आपके पास, सैनिक स्कूल्स, इस पे क्लिक करो। ठीक है, ड्रॉप डाउन होगा, बहुत सारे सैनिक स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। तो मान के चलिए आपने किसी सैनिक स्कूल, मान सैनिक स्कूल झांसी चुन लिया, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा सैनिक स्कूल झांसी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो आप पहली चॉइस थी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो चॉइस चुनी थी ना सैनिक स्कूल के, उसे भी इस बार डिलीट कर सकते हो। बस ये देखो, ये डिलीट का बटन दिख रहा है रेड कलर, उसे क्लिक कर दो और फिर ओके कर दो, हो गया डिलीट। हो इसको भी डिलीट कर दो तो सैनिक स्कूल झांसी टॉप में आ गया। इसी तरीके से आप उसमें एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सैनिक स्कूल ऐड कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप चाहते हो नहीं हम 2nd नंबर में कोई न्यू सैनिक स्कूल चाहते हैं तो इस पे क्लिक करो, इसके बाद सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल आ जाएगा, यहाँ पे उसका 2nd नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो टोटल, मैंने आपको बताया ना कि टोटल आपको कितने सैनिक स्कूल देखने को मिलेंगे, टोटल है 33 है सैनिक स्कूल, एक, और इसके बाद है 79 एनएसएस यानी कि न्यू सैनिक स्कूल। तो इतने सारे आप जमा सकते हो, आपका मन है। आप चाहो तो जैसे नॉर्मली क्या करेंगे, 10-15 सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल जो आप प्रेफरेंस वाइज जो चाहते हो उसको लोग जमा देते हैं, बाकी अपने आप पीछे जम जाएंगे उसके, है ना। मतलब जो आप चॉइस करें उसके बीच में कोई नहीं आएगा, बाकी अपने पीछे जम जाएंगे। अगर आप चाहते हो नहीं हम 20-25 जमाना चाहते हो तो जमा दो ना, चाहो तो 50 भी जमा सकते हो, चाहो तो 2-3 ही चुन सकते हो, आपका मन है, आपके मार्क्स के हिसाब से, है ना। कि आपके नंबर मान के चले 285 है तो आपको खुद पता चल जाएगा वेटिंग लिस्ट में आप टॉप में हो इस सैनिक स्कूल के लिए, तो फर्स्ट चॉइस जो पहले नंबर पे आपको ही मिलेगा। जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी, जब राउंड स्टार्ट होंगे, तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो आपके मार्क्स के हिसाब से और साथ ही आप किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो इस पे भी चीजें डिपेंड करती है। अभी मैं आपको वेटिंग लिस्ट दिखाने वाला हूं, घबराइए मत। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए इसमें प्लस मतलब आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब कि आप देख सकते हो सैनिक स्कूल को, है ना, ड्रॉप डाउन करके। ठीक है, टॉप से बॉटम इसमें देख सकते हो। और ये प्लस मतलब कि आप चाहते हो सैनिक स्कूल ऐड करना, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे जैसे क्लिक करोगे सैनिक स्कूल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल ऐड करना चाहते हो, प्लस पे क्लिक करो, न्यू सैनिक स्कूल ऐड हो जाएगा। चाहते हो नहीं बीच में से डिलीट करना, तो ये इसको डिलीट करो। इस पे ये देखो जो एरो दिख रहा है, इस पे करोगे तो लिस्ट आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इस तरीके से आप सारी चीजों को जमा सकते हो। जैसे मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी ना एक बच्चे की, देखिए यहाँ पे किस तरीके से बच्चे ने जो है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज किया था चॉइस फिलिंग में। देखो पुरलिया, नालंदा, गोपालगंज, तिलैया, भुवनेश्वर, ठीक है, संबलपुर, इसके बाद सूर्या सैनिक स्कूल, देखो ये न्यू सैनिक स्कूल है। और फिर आप देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल है। इसके बाद देख रहे हो ना, इस तरीके से बच्चे ने अपनी चॉइस फिलिंग की थी। वो चाहे तो अभी चेंज भी कर सकता। 29 देखिए 29 मार्च तक आप इसको लॉक करके फिर एडिट कर सकते हो, लेकिन 29 मार्च जब लास्ट डेट समाप्त होगी तो जो आपने प्रेफरेंस जमाया है, जो चॉइस फिलिंग की है जिस सीक्वेंस में, उसको फाइनल मान लिया जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। साथ ही उससे आप प्रिंट भी करा सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां जो भी चीजें आपको बताते चलता हूं मैं, और बाकी WA, WB, WC तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे बाकी ये तो आपको पता चल गया है कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफॉल्ट स्कूल चॉइस सोन आर द बेस्ड ऑन द कैंडिडेट। तो आपको मैंने बताया ना, जब आप इसे ओपन करोगे चॉइस फिलिंग, तो एक चॉइस आपको पहले से दिखेगी कि एक लिस्ट में है, आपके एक बकेट में है। मतलब ये जो है आपकी बकेट है, समझो जो इधर से लिस्ट ऐड करते जाओगे ये आपकी बकेट है। एक सेकेंड बस रुक जाना। देखो ये आपकी बकेट है, समझ लेना है आपको। ये देखो ये बकेट है जिसमें यहां से आप ऐड करते जा रहे हो, सारी चीजें आती जा रही। चाहो तो इस बकेट से डिलीट भी कर सकते हो। तो एक आपको सैनिक स्कूल पहले से दिखेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त चुना था। ठीक है ना, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। बाकी यहां पे क्या है, कैंडिडेट कैन ऐड कर सकते हो ग्रीन बटन से जो प्लस वाला है, और साथ ही रेड बटन जो आपको डिलीट का बटन दिखेगा वहां से डिलीट भी कर सकते हो। यही चीज यहाँ पे लिखी है। बाकी WA का मतलब आपको पता चल जाएगा। देखो WA कहां पे दिखने को मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे अभी बताता हूँ। जैसे यहां पे दिखा देता हूं ना आपको। देखो ये देखो बच्चे ने पुर लिया, सैनिक उसको पुर लिया है, तो यहाँ पे जो पहले से चुन रखा था तो उसकी वेटिंग लिस्ट दिख रहा है। WA का मतलब है कि वेटिंग नंबर बच्चे का, कैंडिडेट का वेटिंग नंबर अगेंस्ट जनरल।
ठीक है, जनरल, और यहाँ पे रिजर्व सीट, यहाँ जनरल सीट, यहाँ रिजर्व सीट, वहां पे एनएसएस 40 रूट के अनुसार आप कौन से नंबर की वेटिंग लिस्ट में हो, कैंडिडेट हो, कौन से नंबर की कैंडिडेट हो वेटिंग लिस्ट में, ये सारी चीजें यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक दो बच्चों के एग्जाम्पल लेकर भी आपको दिखाने वाला हूँ, घबराइए मत, आगे बढ़े। बाकी तो चॉइस फिलिंग यहाँ से हो गई, और क्या चीजें हैं आपको जो बतानी है, यहाँ से तो सारी चीजें जान गए हो आप। और फिर हाँ, तो इस तरीके से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल ऐड कर सकते हो, ये तो आपको मैंने बता दिया है। रिमूव कर सकते हैं, और देखिए क्लिक और ई लिखा हुआ ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मतलब ये देखो, ये जो ई है ये, इसे करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन ऊपर कर सकते हो, और ड्रॉप डाउन करोगे तो सारे सैनिक स्कूल की आपको लिस्ट जहां से आप ऐड कर सकते हो, प्लस करके आपको सैनिक स्कूल ऐड करते जाना है। ओके, और फिर देखो यहाँ पे लॉक द चॉइस का ऑप्शन आएगा, मतलब जो आपने सीक्वेंस जमा दिया है उसे लॉक कर दो। तो लॉक करने के बाद ऐसा नहीं होगा उसे एडिट नहीं कर सकते, कर सकते हो, कब तक, जब तक लास्ट डेट है तब तक आप एडिट कर सकते हो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एडिट चॉइस का फिर से क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा, कब तक, लास्ट डेट तक, उसके पहले तक आप एडिट कर सकते हो। और बाकी तो फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में, तो प्रिंट कर सकते हो चॉइस। यही है पूरी इंस्ट्रक्शन चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। अब आपको जब क्या करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो चॉइस फिलिंग किस पे डिपेंड करेगी, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिससे आपकी चॉइस फिलिंग प्रभावित होगी, जो मुख्य किरदार निभाने वाली है चॉइस फिलिंग। देखिए आपकी एक लिस्ट आई हुई है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। बहुत सारे बच्चों को, लगभग 85,000 बच्चे क्वालिफाइड है क्लास 6 के लिए। ठीक है, सबको तो मिलने वाला नहीं है सैनिक स्कूल। ठीक है, तो अगर देखिए वो लिस्ट तो क्या है, सिंपल से रैंक के हिसाब से, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 इस हिसाब से है, लेकिन आपको चाहिए अलग से स्टेट वाइज लिस्ट। ठीक है, स्टेट वाइज चाहिए, कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज लिस्ट चाहिए आपको। कैटेगरी वाइज के बाद फिर आपको चाहिए जेंडर वाइज, कि जेंडर वाइज आपका जो नंबर है वो कौन सा है। इसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर का आपको कट ऑफ भी देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर उस सैनिक स्कूल के लिए कितना कट ऑफ गया साथ में। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, प्लस सबसे जरूरी है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, साथ ही आपका भी मन जो है वो भी डिपेंड करेगा कि नहीं आप जाना ही नहीं चाहते बहुत दूर, आप चाहते हो अपने आसपास जो आपका स्टेट है उसके आसपास अगल बगल जो स्टेट है वहां मिल जाए, तो फिर आपके नंबर उतने नहीं है, लेकिन फिर बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे ना, तो आपको कहीं दूर मिल रहा होगा, बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में, मान के चलिए आपको किसी असम में मिल रहा हो कोई सैनिक स्कूल जो आपके नंबर के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल मिल जा रहा हो, आपको लग रहा हो कि बिल्कुल चॉइस में करेंगे तो हमको मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां जाना ही नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। तो जब आप चॉइस फिलिंग करो तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये रही आपकी सैनिक स्कूल की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग प्रोसेस में प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 01। क्या है ये, तो आप बस इतना याद रखो, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था बेटा, फिल किया था ना एप्लीकेशन फॉर्म शुरू में, जब फॉर्म आए थे अक्टूबर नवंबर में, तो अब आपने एक सैनिक स्कूल चुना था ना, तो बहुत सारे, जैसे एक हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सैनिक स्कूल रीवा का हमने एग्जाम्पल ले लिया। सैनिक स्कूल रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो एमपी वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने अप्लाई किया होगा, तो एक सैनिक स्कूल चुना होगा रीवा। बहुत सारे बच्चों ने अपने, अब जो अपना होम स्टेट रहता है उसे ही चुन लेते हैं रीवा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे अदर स्टेट वाले, यूपी वाले बच्चे, छत्तीसगढ़ वाले, आंध्र प्रदेश वाले बच्चे, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मान चलिए असम के, अरुणाचल प्रदेश के बच्चे, जिन्होंने रीवा को चुना होगा। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ना, अदर स्टेट वाले बच्चे भी तो किसी भी सैनिक स्कूल को चुन सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन तो थी नहीं, और होम स्टेट वाले भी रीवा को चुनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक सैनिक स्कूल का मैंने लिया, तो बस यहां पे वही है कि किस सैनिक स्कूल के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, उनकी फर्स्ट चॉइस जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो थी, उसके आधार पर आपका कौन सा मार्क्स है, कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं जो वेट कर रहे हैं
कि हमें उसमें एडमिशन मिल जाए। और जरूरी नहीं है कि उस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेंगे कि शुरू में चुन लिया था, जरूरी नहीं है, उसे तो एडिट भी कर सकते हो ना, उसे आप अपनी प्रेफरेंस में नीचे भी तो ले जा सकते हो। मैंने बताया ना आपको कि जब चॉइस फिलिंग करोगे तो जो स्टार्टिंग में आपने सैनिक स्कूल चुना था उसे भी डिलीट करके उसे नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, सब कुछ इस बार ऑप्शन है। लेकिन पिछली बार क्या होता था, जो आपने चॉइस चुनी थी वो सबसे ऊपर में रहती, इस बार ऐसा नहीं है। बस ये है कि अगर आप कुछ प्रोसेस नहीं करते तो केवल और केवल वो सैनिक स्कूल दिखेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त चुना था। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा वेटिंग लिस्ट देखते हैं। तो देखिए 2026 बिल्कुल, क्लास 6 ठीक है। स्कूल टाइप में हम कर देते हैं एग्जिस्टिंग स्कूल, जो सैनिक स्कूल हैं जो ओल्ड वाले। इसके बाद है किसी सैनिक स्कूल का नाम तो हम रख लेते हैं, देख लेते हैं सैनिक स्कूल रीवा का एग्जांपल है तो सैनिक स्कूल रीवा। और फिर यहाँ पे होम स्टेट, देखिए होम स्टेट मतलब जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं, उन जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं उनका डोमिसाइल स्टेट हो गया। तो होम स्टेट वाले बच्चे कितने बच्चे जिन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस जो है वो सैनिक स्कूल रीवा चुनी थी और वो वेट कर रहे हैं वहां एडमिशन के लिए, तो आपके मार्क्स कितने हैं उस हिसाब से आपका नंबर कौन सा है वेटिंग लिस्ट में ये देखते हैं। तो हमने यहाँ पे होम स्टेट चुन लिया और फिर कैटेगरी में हमने जनरल चुन लिया, मतलब कि मार्क्स के हिसाब से, अब मार्क्स के हिसाब से होम स्टेट सैनिक स्कूल रीवा के लिए कितने बच्चे वेट कर रहे हैं। और फिर जेंडर में हमने बॉयज चुन लिया और यहां सर्च कर दिया। देखिए अब यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे ऊपर है उत्तम सिंह, बॉयज ओबीसी एनसीएल है, सेंट्रल लिस्ट मध्य प्रदेश, स्टेट मध्य प्रदेश है, 288 नंबर, ऑल इंडिया रैंक है 51। सबसे ऊपर मतलब कि सैनिक स्कूल रीवा के लिए होम स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश का जो बच्चा सबसे ऊपर है, जो जिसके चांसेस देखिए 288, देख रहे हो ना 288, इसका 288 फिर सेकंड में है, एससी कैटेगरी का बॉय है। यहां पे हम मैंने जनरल इसलिए चुना, जनरल में सब कुछ आ सकता है, जनरल मतलब जनरल कैटेगरी नहीं, ओपन सीट, ओपन सीट जिसमें मेरिट के हिसाब से बच्चे आते हैं। तो देखा होगा आपने होम स्टेट वाले बच्चे सैनिक स्कूल रीवा के लिए, मतलब मध्य प्रदेश वाले बच्चे जो हैं वो सैनिक स्कूल रीवा के लिए कितने बच्चे वेट कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और जिनके मार्क्स आए। तो सबसे ऊपर देखिए उत्तम है, फिर यहां पे देख सकते हो ठीक है जयादित्य सिंह है, इसके बाद आदित्य सिंह है, रमन शर्मा है। ठीक है, एक बच्चा मैं अभी देखता हूँ अर्पित गुप्ता की जो नंबर है 2 कितने 75 है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 4th नंबर पे हम चले तो यहाँ पे अर्पित गुप्ता आपको देखने को मिला। हाँ देखिए ये अर्पित गुप्ता, ये हमारा स्टूडेंट है ना अर्पित गुप्ता, इसकी रैंक है 34th नंबर पे है ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो कौन से नंबर पे है 34 नंबर में सैनिक स्कूल रीवा के लिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का है। सैनिक स्कूल रीवा आपने पहले चॉइस चुन रहे, उस हिसाब से जो वेटिंग लिस्ट बनी है वो इसी हिसाब से बनी कि आपने जो पहली चॉइस चुनी थी ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, तो आपने उस समय क्या डाला था, तो वो मान के चलिए बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जा रहा है कि आप उस सैनिक स्कूल को लेना चाहते हो। लेकिन लोगे या नहीं लोगे ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर है, क्योंकि जो आपकी पहली वाली चॉइस उसको भी तो चेंज कर सकते हो ना आप। बस आपको एक जनरल आइडिया दिया गया है। और वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों के नाम है जान रहे हो, जितनी सीट्स है उसके 10 गुना बच्चे, 10 टाइम्स बच्चों को यहां पे दिखाया गया कि 10 टाइम्स बच्चों की लिस्ट आपको दी गई है। मान के चलिए 80 सीट है तो 800 बच्चों की लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? चलिए अब देखिए ये तो हो गए जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे, क्योंकि मैंने होम स्टेट चुना था और जिन्होंने सैनिक स्कूल रीवा को अपनी फर्स्ट चॉइस में उस समय फिल किया था। अभी नहीं, अभी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उसे ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, सारी चीजें चेंज होंगी भी, लेकिन स्टार्टिंग के हिसाब से बस एक नॉर्मल आपके आइडिया के लिए कि आपसे ऊपर कितने बच्चे और हैं जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा आए हैं और वो मध्य प्रदेश के हैं और इन्होंने अपनी पहली चॉइस में सैनिक स्कूल रीवा को रखा था। आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं, आपसे ज्यादा नंबर वाले कितने बच्चे हैं, ये देखने के लिए आपको, ताकि आइडिया लग जाए कि सैनिक स्कूल रीवा में आपके चांसेस क्या हैं। ठीक, चलिए अब सैनिक स्कूल रीवा के लिए हम क्या करते हैं, जो होम स्टेट है उसको अदर स्टेट कर देते हैं। अब सैनिक स्कूल रीवा को बहुत सारे अदर स्टेट वाले बच्चों ने भी चुना होगा, छत्तीसगढ़ वाले, आंध्र प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे, फिर यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चे, सभी ने चुना होगा सैनिक स्कूल रीवा को, क्योंकि अदर स्टेट के लिए भी सीट होती है। सैनिक स्कूल रीवा में केवल होम स्टेट वाले बच्चे नहीं होंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे भी तो पढ़ने आएंगे ना, क्योंकि 67% सीट होम स्टेट के लिए और 33% सीट जो है अदर स्टेट के लिए रिजर्व होती है। चलो हमने ये सारे फिल्टर लगा दिए, अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर है 281, नाम है कृष्णनंद शुक्ला, कृष्णानंद शुक्ला हो गया। और ये कहां का है, देखो बेटा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अपने इसने पहली चॉइस में सैनिक स्कूल रीवा चुन रखा है,
मतलब अदर स्टेट वाला बच्चा जो चाहता है सैनिक स्कूल रीवा में एडमिशन लेना, तो उसके 281 मार्क्स हैं। तो मतलब ये देखो इस तरीके से लिस्ट है। उसी प्रकार आप जब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल देखोगे, तो जो होम स्टेट वाले बच्चे होंगे उत्तराखंड के, होम स्टेट के लिए आप डेटा चेक कर सकते हो कि होम स्टेट वाले बच्चे जिन्होंने सैनिक स्कूल कौन सा घोड़ाखाल को चुन रखा है पहली चॉइस में जब फॉर्म भरा था, अभी चेंज कर सकते हैं। इसलिए बस ये केवल ये डेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसी के आधार पे सीट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है और इन्हीं बच्चों को वहां एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप तो चेंज भी कर सकते हो ना अपनी चॉइस को। आपका मन बदल गया, नहीं हम सैनिक स्कूल रीवा नहीं, हम सैनिक स्कूल करकुंडा जाना चाहते हैं या कपूरथला जाना चाहते हैं, आपका चॉइस है ना। आप तो चॉइस फिलिंग में चीजों को चेंज कर सकते हो। इस बार ऑप्शन है जो पहली चॉइस है उससे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बस ये डेटा है, मैंने सैनिक स्कूल रीवा का एग्जांपल लेकर बताया। अब मैंने जनरल कैटेगरी सुनी, यानी ओपन सीट्स, आप यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी सारी चीजें, डिफेंस, सब कुछ चुनकर देख सकते हो। मतलब ये जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है, ये केवल आपको ये बता रही है कि किसी भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए होम स्टेट और अदर स्टेट वालों के बच्चों की वेटिंग लिस्ट क्या है, कितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपसे ऊपर। आप अपने मार्क्स चेक करो, अपना नाम देखो वहां पे कि आपका नाम जो है कितने नंबर पे, आपसे ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं उससे मतलब नहीं है, ऊपर कितने लोग हैं उनसे मतलब है। क्योंकि एडमिशन तो उन्हीं के बाद होगा ना आपका, नीचे वालों से नहीं, क्योंकि नीचे वालों से तो आपका पहले एडमिशन होगा। इसलिए ऊपर वाले, आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं उनको देखना है। समझ में आ रही बात। और बाकी आप चॉइस फिलिंग कर लो एक बार। चॉइस फिलिंग में सीक्वेंस अब देखो कि पर्टिकुलर किसी दूसरा सैनिक स्कूल देख लो कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर, आपके नंबर है जनरल कैटेगरी से हो 275 नंबर है एमपी के, आप अदर स्टेट आओगे छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए, तो देखो 275 वाले कितने बच्चे हैं। अगर आप बीच में अदर स्टेट के रूप में चले जाते हो वहां, तो आपके मार्क्स वहां पे आ रहे हैं कि नहीं, चांसेस क्या है। नहीं, आपका नंबर तीसरे नंबर पे, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा पूरे चांस है हमारे। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, मतलब कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, डिफेंस, तो फिर अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि आपसे ऊपर कितने हैं आपके कैटेगरी के बच्चे होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए। बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा हैं कि चीजें अपने आप कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। इसलिए बस बिल्कुल शांत मन से, ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और फिर आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लें, हम यहां पे ले लेते हैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर। चलिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर हमको कहाँ पे, ये देखिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर क्लास 6 के लिए होम होम स्टेट के लिए, और फिर यहाँ पे कैटेगरी में हमने, चलिए यहाँ पे एससी कर देते हैं, ठीक है, एसटी कर लेते हैं, चलिए एससी डाल देते हैं और एससी को एसटी, और फिर यहाँ पे बॉयज, और फिर यहाँ सर्च कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे जितने भी एसटी कैटेगरी के बॉयज होंगे और होम स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ के होंगे, और छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट है, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो बॉयज हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त सैनिक स्कूल कौन सा अंबिकापुर को लिखा था कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, बस उसी के बेसिस पे लिस्ट है कि लगभग कितने बच्चे हैं आपके। वेट करें, देखो 246 में पहले रैंक वाला बच्चा 246 पे ही है, ठीक है, 246 दिख रहा है, ये होम स्टेट के लिए है। तो आपके मार्क्स अगर देखिए, दिख रहा है होम स्टेट के लिए कुछ सीट देखिए 67% सीट होम स्टेट के लिए है, 33 अदर स्टेट के लिए। तो अब एसटी कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट है इसकी सीट तो फिक्स है, अगर वो यहां लेना चाहे तो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन आपका नंबर मान के चलिए, आपके मार्क्स हैं यहां पे हम देखें कि देखिए 183 है, तो आप कौन से नंबर पे हो, 24वें नंबर। फिर भी आपके चांस है सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए, अगर आप होम स्टेट एसटी कैटेगरी बॉयज हो तो। समझ रहे हो ना किस हिसाब से चीजें हो रही हैं। अगर वही मैं जनरल कैटेगरी कर दूं ओपन सीट, तो मेरिट के हिसाब से आपकी जो रैंक आ जाएगी वेटिंग लिस्ट। मैंने आपको यहाँ पे बेसिक जो चीजें समझनी थी बता दी कि वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि जब आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो आपने जो सैनिक स्कूल चुना था, वैसे आपके तरह ही बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके ही स्टेट के हो सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी हो सकते हैं, उन्होंने भी वही स्कूल चुना हो, तो उस हिसाब से मार्क्स के हिसाब से आप कौन से नंबर पे एडजस्ट करते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। बस यही चीज है यहाँ पे, और इसी को देखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं स्टेट वाइज। मतलब देखिए एक जो लिस्ट आई हो तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है, जिसमें 1 2 3 4 जिनकी रैंक है उस हिसाब से जमा हुआ पूरा 85,000 बच्चे क्वालिफाई हैं। यहाँ स्टेट वाइज होनी चाहिए कि स्टेट वाइज, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे क्वालिफाई है, उनका नंबर 1 2 उत्तर प्रदेश में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th 15th नंबर पे कौन है, 51 पे कौन है, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए ताकि आपको आइडिया लगे कि होम स्टेट के अंतर्गत किस कैटेगरी के लिए किस बच्चों के नंबर कितने हैं। तो आपके होम स्टेट में मतलब सैनिक स्कूल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 3 है, झांसी, अमेठी और मैनपुरी, तो वहां देखिए ज्यादा सीट्स हो गई, तो आपके चांस क्या बन रहे हैं,
ठीक है, कि मतलब आपकी रैंक जो है स्टेट में 50 है और यहाँ पे टोटल मिला के तीनों सैनिक स्कूल मिला के 300 प्लस सीट है, तो आपके चांसेस तो बिल्कुल अच्छे से बन गए, बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांसेस है। तो आप होम स्टेट के लिए अपने चॉइस में होम स्टेट को रखोगे। मान के चलिए ऐसा हो रहा है कि सीट 80 है और आपकी अपने स्टेट में ही रैंक 500 है, तो फिर तो चांसेस बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम क्या, नहीं के बराबर है। फिर आप क्या करोगे, पहुंचोगे कहां, दूसरे सैनिक स्कूल में देखोगे कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि बच्चे आपसे कितने ऊपर हैं। आप अगर अदर स्टेट के लिए ट्राई करो तो होम स्टेट के लिए कितना कट ऑफ गया है, मतलब कितने मार्क्स पे हैं और आप कौन से नंबर पे हो, सारी चीजें देखोगे ना। मतलब आपको डेटा एनालाइज करना, तुरंत ऐसा नहीं करना कि आज ही चॉइस फिलिंग कर लो, अभी एक आध दो दिन का इंतजार करो, डेटा जमाओ, देखो आप किस किस सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स कौन से सीक्वेंस में आ रहे हैं। अदर स्टेट के लिए मान के लो आप सैनिक स्कूल गोलपारा के लिए ट्राई करते हो, असम, ठीक है, तो वहां आपके जो मार्क्स है मान के 245 है, तो 245 अदर स्टेट में जाओ, अदर स्टेट में 245 के हिसाब से आपका नंबर कौन सा आ सकता है, क्योंकि आपने हो सकता है आपका नाम नहीं दिखे वहां। क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिल किया था तब उस सैनिक स्कूल को नहीं चुना होगा अदर स्टेट के रूप में, या फिर कोई उस सैनिक स्कूल को नहीं चुना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चे अपना प्रेफरेंस करते हैं तो जरूरी थोड़ी अपने होम स्टेट वाले को ही चुने, बहुत सारे बच्चे चुनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सैनिक स्कूल घोड़ा खाल को अपनी पहली चॉइस डाला, ऐसा होता है ना, तो अदर स्टेट के रूप में ही तो कंसिडर किए जाएंगे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में छत्तीसगढ़ वाले बच्चे, तो ऐसा होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आपकी बनी हुई है और आपको अच्छे से सिंपल वे में चॉइस फिलिंग करते जानी है। ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। बाकी हम ट्राई करेंगे आपके लिए कि एक स्टेट वाइज जो लिस्ट है, जैसे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आई है ना आपकी क्लास 6 की, क्लास 9 की, तो हम स्टेट वाइज एक लिस्ट बना दें आपके लिए, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से अलग, और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो तो आप देख ही सकते हो, और साथ ही प्रोविजनल जो वेटिंग लिस्ट है उससे रिलेटेड वीडियो हम लगातार अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ई काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जरूरी बातें थी मैंने सब कुछ आपसे शेयर कर दिए, तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है। मैंने जितना हो सके सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और कोई अगर आपसे बोले कि चॉइस फिलिंग के पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, 1500 2000, तो ऐसा बिल्कुल नहीं देना। बाकी आप कंप्यूटर सेंटर में जाओगे तो वो 50-100 रुपए लेंगे ही अगर आप उनसे प्रोसेस कराते हो, तो बाकी घर में अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसमें आराम से कर सकते हो। बाकी मेहनत कीजिए, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी लिस्ट में शामिल होने के लिए रेडी हो जाओगे। अगर आपके दोस्त भाई बंधु या आप खुद इस बार नंबर कम हो गए, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्रिपरेशन करना चाहते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की, तो हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी 2 क्लासेस हुई हैं। अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करना, तो 31 मार्च तक आप सभी के लिए ऑफर है, क्योंकि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट बिल्कुल शानदार रहा। बच्चों ने इतना अच्छा किया कि हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया। हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं। तो 31 मार्च से पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2, चाहते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, तो तेजस लाइव बैच 2 है हमारा। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिलेंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद हमारे बैचेस आपको दिखने लगेंगे। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, उस पर आप क्लिक करके प्रोसीड करके एनरोल कर सकते हैं। साथ में अगर एनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, हमको स्कूल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में आपको करना क्या है, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट जो भी है, आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है उसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट भी आपको बताया कि प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है। तो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे बच्चों को सीट्स मिल रही, ये भी नहीं है। बस यहां पे वेटिंग लिस्ट कहने का मतलब है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त पहली चॉइस फिल की थी, ठीक है, पहली चॉइस एक ही तो आपने सैनिक स्कूल चुना था कि हम इस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते, तो उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चे जो हैं सेम पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए उन्होंने अप्लाई किया, आपसे आपके मार्क्स के हिसाब से उनका नंबर कितना है, आपका नंबर उनके अकॉर्डिंग कितना है, सारी चीजों को यहां पे अरेंज कर दिया गया है कि जिन बच्चों ने पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त सैनिक स्कूल रीवा चुना था, तो आपके 275 मार्क्स है, तो आप 34th नंबर पे हो होम स्टेट के लिए।
ऐसी ऐसी डिटेल आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आपको आइडिया लग सके कि टोटल सीट्स के हिसाब से आपके चांसेस क्या बन रहे हैं, बॉयज के हिसाब से, गर्ल्स के हिसाब से, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो वेटिंग लिस्ट है, जितनी सीट्स है उसके 10 गुने बच्चों की लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिल रही है, जितनी सीट्स है उसके 10 गुने बच्चों की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी चॉइस फिलिंग कीजिए। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती, परेशानी, तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, किसी बच्चे की प्रोफाइल ओपन कर लेंगे और हम खुद आपको चॉइस फिलिंग करते हुए दिखाएंगे। तो एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है अभी चॉइस फिलिंग के लिए, है ना। 29 मार्च तक समय है आपके पास। बाकी साइड अगर देखिए वर्क नहीं करती, ज्यादा रिस्पांस नहीं करती, देखिएगा ओपन करो तो कभी ये भी एरर आ जाता है, तो हो सकता है डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन हमें उसके भरोसे पे नहीं रहना है। अभी ट्राई करते रहिए, ऐसा नहीं होगा कि लॉक हो गया फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते, अभी कर सकते हो। कब तक? 29 मार्च तक। तो बिल्कुल आप ट्राई करते रहो। अगर कोई दिक्कत आए, परेशानी, तो एक आध वीडियो हम और बना के बिल्कुल डिटेल में आपको बता देंगे किसी बच्चे की प्रोफाइल को ओपन करके। बाकी WA, WB, WC क्या है, वेटिंग लिस्ट बता दिया मैंने। और फिर आप किस तरीके से चॉइस को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ड्रॉप डाउन कैसे कर सकते हो, जो है सैनिक स्कूल की लिस्ट या फिर न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और किस सीक्वेंस में रखना है तो आपका मन है, चाहो तो आप न्यू सैनिक स्कूल को पहले में रख लो और सैनिक स्कूल को सेकंड में रख दो, दो चॉइस करके बंद कर दो, आपका मन है। चाहो तो 33 पूरी सैनिक स्कूल को सीक्वेंस से लगा दो, फिर न्यू सैनिक स्कूल को सीक्वेंस से लगा दो, आपका मन है। चाहो तो न्यू सैनिक स्कूल पहले रख दो, सैनिक स्कूल बाद में रख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से किस सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है ना। चलिए, बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, इसे पूरा देख लीजिएगा। और नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।